hope you let me in, yeah. तो अब पिकोलो, कैनन और नियन ड्रैगन बॉल के लिए निकल जाते हैं। नियन अब अपने रीडर से देखने लगता है ड्रैगन बॉल आखिर कहाँ पर है। तो अब वो देखता है कि ड्रैगन बॉल एक ही पॉइंट पर है। पिकोलो अब कहने लगता है तो हमें अभी के अभी वहाँ पर जाना होगा। वो लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, कैनन अब कहने लगता है ये तो अर्कन का पैलेस है। नियन कहती है हम वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते, वो काफ़ी पावरफुल है, वो हम सबको मार भी सकता है। पिकोलो कहने लगता है वहाँ पर हमें जाना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ अर्कन बोरिया के पैलेस पर चले जाता है। बोरिया जैसे ही देखता है कि अर्कन उसके पैलेस पर जाके उसी को ही इंसल्ट कर रहा है, वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। अर्कन अब कहने लगता है तुम ये गलती मत करना, मानता हूँ तुम्हारे सोल्जर्स काफ़ी पावरफुल है पर वो लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। अब उन लोगों के साथ फाइट करने में असली मजा आएगा। और तुम मुझे क्या समझते हो, मैं मल्टीवर्स 2 का किंग्स ऑफ एवरीथिंग हूँ। मैं इतना भी ज्यादा वीक नहीं हूँ कि तुम्हारे वॉरियर मुझे मार देगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अर्कन की ये सारे बातें सुनकर बोरिया अब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्कन अब कहने लगता है तो चलो शुरू करते हैं, मैं भी तुम सबको मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा कहकर अर्कन अब अपने पूरी पावर को रिलीज करने लगता है। अर्कन की पावर की वजह से पूरी की पूरी मल्टीवर्स कांपने लगता है। तो अब अर्कन के पावर बोरिया के सोल्जर से काफी ज्यादा हो गया था। उसके बाद हम देखते कि बोरिया के वॉरियर अर्कन को मारने के लिए अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, पर वो लोगों का अटैक्स का असर अर्कन के ऊपर नहीं पड़ रहा था। वो लोग अर्कन को अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था, पर फिर भी अर्कन सारे के सारे अटैक को डॉच कर लेता है। अर्कन अब एक सिंगल अटैक से बोरिया का सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। बस सिर्फ 3 वॉरियर्स ही बच गया था। अर्कन को ऐसा करते देख बोरिया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे इतनी पावरफुल सोल्जर्स एक साथ मिलकर उसे एक सिंगल अटैक तक नहीं कर पाया। वो सच में काफी पावरफुल है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पर अकेला क्यों आया है। उसको तो पता था यहाँ पर फाइट होने वाला है, तो फिर अकेला आखिर आया क्यों। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अर्कन अब कहता है मैंने कहा था ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर अभी भी असली फाइट स्टार्ट नहीं हुआ है जो कि प्लेनेट ज़ेरेक्स पर होगा। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ बोरिया। ओह अच्छा, तो तुम वहाँ पर खुद की कब्र खुद ही खोदोगे। नहीं बोरिया, वो मैं तुम्हारे लिए खोदूंगा। ऐसा कहकर अर्कन अब वहाँ से वैनिश हो जाता है। उन दोनों की ये सारे बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ग्रेट किंग, अर्कन ये क्या कर गया है, एक दूसरी प्लेनेट पर फाइट होगा, मगर क्यों। बोरिया कहता है यहाँ पर इस मल्टीवर्स में हम दोनों मल्टीवर्स का किंग्स ऑफ एवरीथिंग अगर फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तो इस मल्टीवर्स इतनी पावर को झेल नहीं पाएगा, इसीलिए प्लेनेट ज़ेरेक्स पर फाइट होगा। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आखिर वो प्लेनेट कैसा है। वो एक काफी बड़ा प्लेनेट है और काफी स्ट्रांग भी है, वही इस फाइट का परफेक्ट प्लेस है। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहता है वो प्लेनेट कहाँ पर मौजूद है। ये चारों मल्टीवर्स का बीचों बीच मौजूद है। ग्रैंड प्रिस्ट अब बोरिया को फिर से एक क्वेश्चन करने जा ही रहा था, तभी बोरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है अगर तुम दोबारा मुझे कोई सवाल करोगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कब से देख रहा हूँ तुम सवाल के ऊपर सवाल करते जा रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब एकदम चुप हो जाता है और कुछ भी कह नहीं रहा था। बोरिया अब कहने लगता है हे वॉरियर्स ऑफ द हिल, तुम लोग मुझे ज्वाइन करो ताकि मैं अर्कन को मार सकूं। और ग्रैंड प्रिस्ट तुम भी अपने पावर को मुझे ट्रांसफर करो, क्योंकि तुमने जेनोसामा को मार दिया था और उसके पावर को चोरी कर लिया था, तो तुम्हारे पास भी काफी पावर है, उस पावर को मुझ में ट्रांसफर करो ताकि मैं और भी स्ट्रांग बन सकूं। दूसरी तरफ हमें पिकोलो, कैनन और नीन को दिखाया जाता है, जहां पर पिकोलो अब ड्रैगन स्पेयर्स को ढूंढ लिया था और ड्रैगन स्पेयर्स के पास चले भी जाते हैं, पर पता नहीं क्यों ड्रैगन स्पेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 बहुत ही वीक पर्सन को रखा गया था। कैनन बहुत ही आसानी से वो 2 गार्ड्स को मार देता है। नीन अब सुपर ड्रैगन स्पेयर्स को लेने जा ही रहा था,
तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसका नाम था बॉट, जो कि काफी कमजोर था। तो अब वो कमजोर बच्चा कहने लगता है, प्लीज आप यहाँ से ड्रैगन स्पीयर्स को लेकर मत जाओ। वो लड़का प्रिंसेस नियन के सामने सर झुकाकर रिक्वेस्ट करता है, प्रिंसेस नीन आप प्लीज यहाँ से ड्रैगन स्पीयर्स को लेकर मत जाना। प्रिंसेस नीन अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ ही नहीं पा रहा था आखिर वो क्या करेगा, वो किसकी बात सुनेगा, क्या खुद की या उस लड़के की। वो लड़का प्रिंसेस नीन को हक करता है और कहने लगता है, मेरा फादर जब जिंदा था वो मुझे कहा था कि प्रिंसेस नियान ही एकलौता शख्स है जो कि काफी पावरफुल है और वही हमें बचा सकती है। कैनन अब कहने लगता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी एक टाइम यूनिवर्सिटी में अपने फैमिली के साथ था। बॉट की ये सारे बातें सुनकर प्रिंसेस नीन और कैनन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कैनन अब कहने लगता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम हमें सब कुछ बताओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बॉट अब नीचे जमीन पर गिर जाता है और कांपने लगता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये सोचकर ही मेरे बॉडी कांपने लग रहा है, पर मैं आपको सब कुछ कह रहा हूँ। मेरे फादर मुझे कहा था मल्टीवर्स 3 काफी अच्छी जगह था जो कि क्वीन काइरस के द्वारा चलती थी और वही प्रिंसेस नियन का मॉम थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक एक दिन अर्कन, जो कि मल्टीवर्स 2 का किंग्स ऑफ एवरीथिंग है, वो उसके वॉरियर के साथ वहाँ पर आ गया था और मल्टीवर्स 3 का ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और तब से हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। उस बास्टर्ड अर्कन ने हमें यहाँ पर उससे गुलाम बनाकर रखा है और वो लोग मल्टीवर्स 2 और मल्टीवर्स 4 के बीच एक युद्ध करना चाहता है जिसका असर हम सबके बीच में आएगा। अर्कन और उसके सोल्जर्स हर वक्त ये प्लान कर रहा है कैसे वो सारे मल्टीवर्स को खत्म करके सारे के सारे मल्टीवर्स का किंग्स ऑफ एवरीथिंग बन सके। मेरा फादर और मेरा मॉम मर चुका है, बस सिर्फ मेरा एक छोटा भाई ही बचा हुआ है। मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता, मेरा लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मैं आखिर जिंदा रह के करूँगा भी क्या? मैं अपने भाई को शायद बचा नहीं पाऊंगा, वो लोग एक एक करके सबको मार देगा। कभी कभी तो वो लोग सिर्फ मजे करने के लिए लोगों को मार देते हैं। हमें यहाँ पर ठीक से खाना भी नहीं देते, काफी सारे लोग भूख से मर चुके हैं। नियन अब ये सारे बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पिकोलो अब कहने लगता है, वो तो एक डीमन है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? प्लीज हमें हेल्प कीजिए, प्लीज अगर आप लोग हमें हेल्प नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मर जाएंगे। नियन अब कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं हर वक्त अच्छाई का साथ दिया हूँ, पर हमारे पास यही आखिरी उम्मीद है, ये ड्रैगन स्पीयर्स। कैनन अब कहते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हम सब अपना अपना बेस्ट देके ट्राई करेंगे ताकि हम अर्कन को हरा सके और ये सब कुछ रोक सके और तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी बचा सके। बॉट अब रोने लगता है, प्रिंसेस और कैनन के सामने जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, हेल्प अस, प्लीज हमें मदद कीजिए। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा अगर मैं अपने भाई को खो दूंगा तो, और मुझे पता है अर्कन मल्टीवर्स 4 पर गया है और वो कभी भी आ सकता है। ये सब कुछ सुनने के बाद नियन अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था आखिर उसको क्या करना चाहिए। तभी अचानक वहाँ पर काफी स्ट्रांग पावर फील होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्कन वहाँ पर चले आते हैं। ओह, तो तुम यहाँ पर हो प्रिंसेस? मुझे लगता है तुम मेरे वॉरियर्स के साथ कुछ ना कुछ तो किए हो जिसको मैंने मल्टीवर्स 3 पर भेजा था। तो बताओ मार्कस को कौन मार दिया है?